नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने अपने दोनों साथी चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में पूरी चुनावी डिटेल्स शेयर की है। बिहार चुनाव के ऐलान के अलावा देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान भी किया गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में कई सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। इन 7 राज्यों की 8 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकारी बिल्डिंगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की अदालत सोमवार को झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने देर रात हुए ट्रॉमा अग्निकांड को लेकर कहा कि सरकारी बिल्डिंग में यह क्या हो रहा है, कहीं आग लग रही है तो कहीं छत गिर रही है। अदालत ने कहा कि एसएमएस का ट्रॉमा सेंटर तो नया बना है, वहां भी ऐसा हादसा हो गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जर्जर स्कूलों को लेकर किए गए काम की जानकारी कोर्ट में दी गई, लेकिन अदालत सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में स्थित घटनास्थल का चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दौरा किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा, पूरी घटना को लेकर विस्तार से की गई चर्चा की गई है और 6 लोगों की कमेटी बनाकर जांच करवाने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 7 दिनों में कारणों का पता लगाया जाएगा और मृतकों के परिजनों और घायलों को सरकार मुआवजा देगी। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे को लेकर खुद मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं। केवल के सैंपल ले लिए गए हैं। चूरू जिले के राजलदेसर में सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब जीप में सवार पिता पुत्र रिश्तेदारी में जाने के लिए गांव से निकले थे। पुलिस के अनुसार दसूसर गांव निवासी मदन सिंह पुत्र शोभ सिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके 80 वर्षीय चाचा विशाल सिंह राजपूत अपने 50 वर्षीय पुत्र मदन सिंह के साथ जीप में सवार होकर झुंझुनू जिले के रजियासर गांव में जा रहे थे। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को जयपुर, सीकर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में तेज बारिश से पंचाली अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। इसी दौरान गुजर रही एक स्कॉर्पियो कार उसमें डूब गई। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया। अंडरपास के आसपास की दुकानों और गलियों में पानी भर गया। दौसा के नांगल राजावतान उपखंड मुख्यालय के राजपुरिया रोड पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय का सोमवार को उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी सहित 1 दर्जन कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। औचक निरीक्षण करने के दौरान कार्यालय में कार्यरत 25 कर्मचारियों में से विकास अधिकारी सहित 12 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। दोपहर बाद अचानक शुरू हुई बर्फबारी से केदारनाथ मंदिर सफेद चादर से ढक गया। वहीं बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों और फूलों की घाटी के पास भी बर्फ गिरी। बर्फबारी के कारण यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रास्तों पर फिसलन बढ़ गई और कई यात्री मंदिर की ओर बढ़ने से पहले रुक गए। वहीं हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को घंगरिया से आगे न बढ़ने की सलाह दी है। जालौर नगर परिषद में समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे लोगों के सामने आयुक्त दिलीप माथुर सिगरेट पीते रहे। जैसे ही वीडियो बनते देखा तो हाथ पीछे कर लिया। उसके बाद लोगों से उनकी समस्या सुनते रहे। यह पूरा घटनाक्रम 1 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया। इसके बाद जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप गमांडे ने कार्रवाई करने की बात कही है। डीग में लग्जरी गाड़ी से गोवंश तस्करी का मामला सामने आया है। गली में सड़क किनारे बैठी गाय को तस्करों ने स्कॉर्पियो में डालकर ले गए। पूरी वारदात 1 मिनट में अंजाम देकर तस्कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्करों की पहचान की जा रही है। पहले 2 लोग गाड़ी से उतरे। एक नकाबपोश तस्कर सड़क किनारे बैठे गोवंश के पास गया और उसे कुछ खिलाया। इसी दौरान तीसरा तस्कर रस्सी लेकर आया। इसी बीच एक तस्कर सड़क पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। गरीबों का मेवा यानी मूंगफली की बम्पर फसल खेत में अनाज मंडी में आने को तैयार खड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बीकानेर में करीब 15,000 बोरी मूंगफली की रोजाना आवक शुरू हो गई है। क्षेत्र में इस साल करीब 3 लाख बोरी मूंगफली का उत्पादन रहने का अनुमान सामने आया है। प्रति बीघा उत्पादन भी 7 से 9 क्विंटल के बीच रहा है, परंतु सरकारी समर्थन मूल्य 7,263 रुपए प्रति क्विंटल और मंडी भाव में करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। कोटा के फेस्टिव सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई के दौरान शहर के मैसर्स रामपति इंडस्ट्रीज रानपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं मिली।
फर्म का फूड लाइसेंस उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं था, कर्मचारी बिना मास्क और ग्लव्स के काम कर रहे थे, पानी की जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं मिले और निर्माण इकाई अनहाइजेनिक स्थिति में पाई गई। मौके से 1270 कट्टों में 31,750 किलो मिश्री, 200 कट्टों में 5,000 किलो बूरा और 29 ड्रमों में 1450 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बरामद कर कुल 38,200 किलो माल सीज किया गया। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी हो गई है। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान व अन्य नेताओं की उपस्थिति में पदभार संभाला। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से 1-to-1 बातचीत भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए प्रभारी बीके हरिप्रसाद से कहा कि राव नरेंद्र को अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अच्छा किया। उन्होंने हरिप्रसाद से यह भी कहा कि आप हुड्डा से जल्द ही संगठन बनाने के लिए कहें। उनके पास 37 विधायक हैं और वह 2 घंटे में संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन बनाते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए। जयपुर में विकसित भारत की तर्ज पर अब राजस्थान भी विज्ञान और विकास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपना नया कैंपस राजस्थान में स्थापित करने जा रहा है। यह पहल राज्य में फोरेंसिक साइंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी। यह नया कैंपस राजस्थान में फोरेंसिक साइंस के 2 प्रमुख प्रोग्रामों के साथ शुरू होगा, जिसके लिए कुल 80 सीटें आवंटित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उन्नत फोरेंसिक प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है, ताकि वे अपराध जांच के मामलों में विशेषज्ञ बन सके। विराटनगर के मध्य से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर लगाए गए साइन बोर्डों से विराटनगर का नाम गायब है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में अलवर तिराया से अलवर सड़क मार्ग का निर्माण करवाया है। निर्माण के बाद लगाए गए कई साइन बोर्डों पर विराटनगर का उल्लेख नहीं किया गया। विराटनगर का महाभारतकालीन और मौर्य और मुगल कालीन इतिहास में गौरवशाली स्थान रहा है। यह एक महत्वपूर्ण रोडवेज बस स्टैंड भी है, जहां जयपुर और अलवर से आने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें 10 से 15 मिनट रुकती है। इस लापरवाही और मनमानी से क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फायर फाइटिंग सिस्टम होने के बावजूद समय रहते हुए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश भर के हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पाली जिले के सबसे बड़े बांगल हॉस्पिटल में आग से निपटने के लिए सिस्टम तो लगाया गया है, लेकिन उसकी हालत बदतर है। इसके कारण हॉस्पिटल में अगर हादसा होता है तो मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।